नमस्कार साथियों। जगदीशपुर प्रखंड का बैजानी पंचायत लगभग 9000 से अधिक वोटरों की क्षमता रखता है और बैजानी पंचायत में इस बार नामांकित प्रत्याशी है मुखिया के लिए 9, जिसमें से 2 गच्छी और जमीन से अगर हम प्रत्याशियों की संख्या को गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो 5 प्रत्याशी इस बार दावेदारी कर रहे हैं मुखिया के पद के लिए। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो सक्रिय और जो तेज़ रफ्तार से इस वक्त जनसंपर्क को बढ़ाए हुए हैं, उनमें सबसे पहले नाम मोहम्मद इकराम का आता है। हालांकि मोहम्मद इकराम ने पिछले बार भी उम्मीदवारी करने की पेशकश की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने समर्थकों को साथ दिया और उसके लिए उन्होंने तैयारी की। लेकिन इस बार ये खुद मैदान में है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त ये जनसंपर्क को लेकर के, अपने काफिले को लेकर के, समर्थकों को लेकर के 2 गच्छी और ज़मीन, यहाँ पर जो 2 मोहल्ला है उसमें से लगभग 2200 के करीब वोट है। लगातार घर घर मिल रहे हैं, वोटरों को समझा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के दौरान हमने बात करने के हिसाब से कर रहे हैं अपने हिसाब से। अल्लाह हमें ऊपर वाले इसमें कामयाबी दे, यही हम कामना भी करते हैं ऊपर वाले से कि आएंगे तो कुछ गांव समाज में अपने जो पंचायत है, अपने पंचायत में जो कमियां रहेगी उसको मैं बहुत कोशिश करूंगा खड़े उतरने का। बस मेरा लक्ष्य यही है। और पंचायत से हट के भी मैं कुछ सोच के रखा हूँ उसको मैं, जो कि हमारे गांव के, मेरे पंचायत के लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसे मिनी हॉस्पिटल के बारे में सोचे हैं, शिक्षा, जैसे शिक्षा बहुत हमारे गांव में या हमारे पंचायत में बहुत नीचे स्तर पर चली गई है। हाँ, एजुकेशन गांव में 8 बजे 9 बजे रात तक देखते हैं बांध पर बच्चे खेलते हैं, वो सब पढ़ाई की तरफ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो पर है। तो इतने सालों में मुखिया 5 साल तक जो मुस्तकीम साहब रहे, क्या वो इस पंचायत की शैक्षणिक व्यवस्था और खासतौर से 2 गच्छी और जमीन में शैक्षणिक व्यवस्था को सुधार नहीं कर पाया? इस विषय पर, इस वस्तु पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। काम सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि जहां अभी हमारे पंचायत में जिस बाट में जल नल योजना नहीं पहुंचा है, सबसे पहले मैं उस पर फोकस डालूंगा, उसके बाद ही किसी और चीज़ पर। इसलिए कि जब मैं पंचायत में पूरे भ्रमण करता हूं, जाता हूं, तो देखते हैं कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये दिक्कत कोई भी आदमी, अगर आप भी जाएंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे पंचायत में, तो जैसे रसलपुर गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और वो हरिजन भाई सब है, बहुत पिछड़े हुए हैं। वहाँ कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं आता ही नहीं है, मतलब कोई नहीं, सूंघने के लिए भी नहीं आता है। बस कोई, जैसे कोई भी प्रत्याशी का, जीते हुए कैंडिडेट का जो कि मेन आदमी होता है, वही कागज़ पत्र लाते हैं। जैसे वहाँ जाते हैं तो वो सब बताते हैं, तो उनको दूर करना है अपने से। जैसे शेड्यूल बनाऊंगा, अगर मैं आता हूँ तो मैं पूरे पंचायत के, पूरे वार्ड के 12 वार्डों में जाना, हर एक शेड्यूल बनाऊंगा कि हफ्ते में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हर एक वार्डों में जाना है, समस्याएं अपने भाई की सुनना है, उस पर काम करना है बिंदुवार तरीके से। हाँ, क्या क्या कमियां हैं, जैसे बहुत वंचित रह गए, जैसे मृत्यु हो गया, कोई भी एक्सीडेंटल हो या ऐसे भी, उसको 3000 से वो जो है उनको मुआवजा मिलती है सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल पाते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग यही सब शिकायत करते हैं कि कोई मिलने नहीं आता है। इतनी बड़ी आबादी है इकराम साहब जी, लगभग 10,000 के करीब छूने को है आबादी इस पंचायत की, और बुनियादी तौर पर काफ़ी पिछड़ा हुआ है ये बैजानी पंचायत। खास तौर से आवास की अगर बात करें, हम वृद्धा पेंशन, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के कई अंग हैं, उसकी बात करें तो इस सब क्षेत्रों में आज भी पिछड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण पर आपका काम होगा? हाँ, मेरा काम यही लक्ष्य है कि कुछ भी अगर काम होगा उसको मैं सही तरीके से करने की कोशिश करूँगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि जिस बाट में, जैसे बाट मेंबर हो, वहाँ हर एक हफ्ते में बैठक कराऊंगा, जो भाइयों का तकलीफ़ होगा उसको सुनना, उस पर काम करना है। मैं ये सब लक्ष्य रखा हूँ कि जैसे ट्यूशन सेंटर बनवाना है, मैं ये पंचायत से हट करके काम है, उसको फिर हमको ऊपर उठाना है, जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। बहुत ऐसे हम समाज सेवा की भी शुरू से काम करते हैं और हम दिल्ली में भी वर्किंग कर चुके हैं केजरीवाल साहब के वर्कर के साथ। हम बहुत दिन, पहली मर्तबा भी और दूसरी मर्तबा भी साथ में रहे।
बहुत। अच्छा इकराम साहब, ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली के अनुभवों को यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड तो बनाते ही हैं गली, जी। लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक रूप से एक दूसरे को जोड़ने की भी उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। आप उस दिशा में क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी सवाल है। इन्हीं बातों को हम सोच रखे हैं कि जोड़ना, हर एक आदमी से हर एक घर को जोड़ना, हर एक घर से हर घर को जोड़ करके सबको एक तरह अपने, जैसे हम लोग अपने आपस में जैसे रहते हैं अपने परिवार में, वैसे परिवार को एकजुट करके हर समाज में अपने पंचायतों में आगे ले जाना है। और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा हमको काम करना है। इसलिए पंचायत में जात पात भी होता है? देखिए, मेरे पंचायत में जात पात की कहीं बात नहीं है। हम जाते हैं कहीं भी, हम जैसे हम 10 महीने से काम कर रहे हैं इस पर। हम 10 महीने से हर एक वार्ड में जा करके भाइयों से मिलते हैं, और मिलने के बाद पता चलता है कोई भी आदमी हमको आज तक नहीं कहा कि हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू है। ये इन तरह की बातों में ज़रा सा मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ। बात यह है कि अगर कोई भी आदमी एक आध को रखता है तो वो तो इंसानी फितरत है, उसको भी दूर करना है, उन भाइयों की भी समझाना है। क्योंकि होता है क्या सर कि आप मिलते अगर रहेंगे ना, हर वार्ड में जा कर के हर एक भाइयों से मिलेंगे, उनके समस्याओं को समझेंगे, तो थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है गलतफहमियां, जैसे हिंदू मुसलमान आप बात बोल रहे हैं, वो सब चीज़ जो है ना ख़त्म करना हर एक आदमी के लिए, हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वो आप जुटेंगे तो वो सही हो जाएगा। मैं आपके समर्थकों से भी बात कर लेता हूँ। शुक्रिया, आप आगे आइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नूर हसन है जी। कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी तो सही चल रही है जी। 29 सितंबर को वोट होना है। बिल्कुल होना है जी। कितना मुश्किल है या बहुत आसान है? मुश्किल कुछ तो मुश्किल है जी, लेकिन इसको आसान बनाना है। है। 10,000 का पॉपुलेशन है आपके पंचायत का, बैजानी का। बिल्कुल है। एक बड़ी जिम्मेदारी है इकराम साहब के ऊपर में। क्या लगता है अगर जीतते हैं तो अच्छे से निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाएंगे जी, हम लोग खुद इसके सपोर्टर हैं। और ये अच्छे व्यक्ति हैं जो कि हर एक इंसान के काम में आने वाले हैं। एक सवाल मुझे बताइए, और ये अंतिम सवाल रहेगा, फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा उसके पास। सामाजिक योगदान क्या है इकराम साहब का बैजानी? सामाजिक योगदान यह है जी, पहली बात यह है कि अच्छे इंसान ये, और गिरे हुए पड़े हुए बीमारियों में ये अच्छे शिक्षा देने वाले हैं और उसका हेल्प करते हैं, बाकायदा करते हैं जी। जी जो दूसरे साथी भी है, आप कुछ कह रहे थे लॉकडाउन में इकराम साहब की क्या? हम लोग को राशन बांटा था, जो कि कोई पद पे नहीं था तो हम लोग को गरीब को दिया था ये लॉकडाउन में। हाँ, साथ खड़े हुए थे आप। हाँ। क्या लगता है कि जीतने के बाद मेहनत हो पाएगी? हाँ, आराम से। हाँ, तो बहुत आसान दिखता है या फिर बहुत थोड़ा मुश्किल भी दिखता है? नहीं, आसान हम लोग को झलकता है। पहले जब हम लोग को देखा कि कोई पद पे नहीं था तो हम लोग को ही दिया, तो आसान तो है। और ये तमाम लोग थे इकराम साहब के समर्थक जो जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार, और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने जनसंपर्क बढ़ाया है आगे, और इससे ऐसा लगता है कि जनता हमारे तरफ आ रही है और हमारे पक्ष में वोट करेगी। बैजानी एक बहुत बड़ी संख्या वाला पंचायत है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी के रूप में आते हैं मुखिया के तौर पर, तो उनसे कई सवाल भी होते हैं और कई जिम्मेदारियों पर प्रश्न भी खड़े किए जाते हैं। लेकिन क्या कुछ होता है बैजानी पंचायत में इस बार इकराम साहब के साथ, ये तो भविष्य तय करेगा 29 सितंबर को ईवीएम में। वीडियो को खत्म करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए। नमस्कार।